नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व केकड़ी शहर सहित संपूर्ण जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। केकड़ी शहर में दशहरा पर्व पटेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां नगर परिषद ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तो बड़े ही आकर्षक बनवाए, लेकिन लाख जतन के बाद भी इस बार ना मेघनाद सही ढंग से जल पाया, न ही कुंभकर्ण आसानी से जला और न ही रावण का सही ढंग से दहन हो पाया। हालात ये हो गए कि पेट्रोल डालने के बावजूद भी पुतले आग नहीं पकड़ पाए। पटेल मैदान में रावण दहन देखने के लिए काफ़ी संख्या में शहरवासी पहुँचे। चारों ओर भारी संख्या में उपस्थित लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के दहन का दृश्य देखने को बेताब थे और लोग आतुर थे कि हर साल की भांति इस बार भी पलक झपकते ही पुतलों का दहन हो जाएगा। लेकिन इस बार होने को कुछ और ही होना था। विजयवर्गीय समाज द्वारा दशहरा महोत्सव में रामायण का सचित्र मंचन करते हुए रामायण की चौपाइयों के अनुरूप जब लक्ष्मण मणे पात्र ने कुंभकर्ण को तीर लगाया और उसके बाद उसे अग्नि के सुपुर्द किया गया, तो कुंभकर्ण के पुतले ने काफ़ी देर तक आग नहीं पकड़ी। चिंगारी लगने के बाद सर के ऊपर से जरूर धुआं उड़ता रहा, लेकिन पुतले ने आग नहीं पकड़ी। काफ़ी देर तक जब कुंभकर्ण के पुतले ने आग नहीं पकड़ी तो वहां उपस्थित लोगों में कौतूहल होने लगा। इस दौरान पुतला बनाने वाले कारीगर ने कुंभकर्ण के पुतले के दूसरे हिस्से में बारूद का फंवारा लगाकर उसे जलाने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास भी विफल रहा। इस दौरान रामायण की चौपाइयों के प्रसंग में मेघनाद के वध का समय हो चुका था, तो संचालकों ने अनाउंस किया कि मेघनाद के पुतले को जलाया जाए। तभी लक्ष्मण ने मेघनाद को तीर लगाया, उसके बाद इसे चिंगारी लगाई गई, लेकिन यहाँ भी वही हुआ जो कुंभकर्ण के साथ हुआ। मेघनाद का पुतला भी सही ढंग से नहीं जल पाया। इसमें भी शुरुआती दौर में सर के ऊपर से धुआं निकलता नजर आया, बाद में कुछ एक हिस्से में आग पकड़ी, लेकिन पुतला सही नहीं जल पाया। काफ़ी देर तक रह रहकर आग जलती रही। थोड़ी देर बाद मेघनाद का सिर जल गया और पूरा धड़ खड़ा रह गया। बाद में एक हाथ जला तो दूसरा हाथ रह गया। इस प्रकार कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले ने जब सही ढंग से आग नहीं पकड़ी तो रावण को लेकर नगर परिषद कर्मचारियों की टेंशन बढ़ गई। और फिर जब चौपाइयों में संवाद में राम रावण युद्ध का प्रसंग आया और राम बने पात्र ने रावण की नाभि में तीर चलाया, तो रावण के पुतले को भी चिंगारी लगाई गई, लेकिन जब कुंभकर्ण और मेघनाद नहीं जले तो रावण कैसे जलता। रावण के पुतले का भी वही हश्र हुआ। रावण को जलता ना देख आनन फानन में पुतले पर पेट्रोल छिड़का गया, लेकिन उसके बावजूद रावण ने ढंग से आग नहीं पकड़ी। उधर कुंभकर्ण के पुतले में भी पेट्रोल डाला गया। काफ़ी देर बाद जब रावण की छाती तक चिंगारी पहुंची तो फंवारों से चक्री चली तो कुछ रोमांच बढ़ा, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से पुतले ने आग नहीं लग पाई। बाद में अचानक रावण के सिर ने आग पकड़ी और धूं धूं कर 10 मुख जल गए और रावण का पुतला बिना सिर के रह गया। थोड़ी देर बाद एक हाथ जला और आखिर में एक हाथ बच ही गया। इस तरह से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले इस बार सही ढंग से नहीं जल पाए। ये सारा वाकया यहाँ उपस्थित लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया। बाद में बड़ी मुश्किल से तीनों पुतले जल पाए। इस दौरान पटेल मैदान में काफ़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधायक शत्रुघ्न गौतम का दुपट्टा उड़ाकर और साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। रावण दहन के बाद विभीषण का राज तिलक कर भगवान श्री राम दरबार की आरती की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयवर्गीय समाज द्वारा
दशहरा महोत्सव पर पुरानी केकड़ी स्थित कुंज मंदिर से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान समाज के बच्चों ने भगवान श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित रामायण के विभिन्न पात्रों का रूप धरकर रामायण की चौपाइयों के साथ पटेल मैदान में रामलीला का मंचन किया। रावण दहन के पश्चात प्रभु श्री राम मां सीता को साथ लेकर भाई लक्ष्मण और प्रिय भक्त हनुमान सहित अपनी सेना के साथ वापस प्रस्थान किया। कार्यक्रम के दौरान विजय वर्गीय समाज के पुरुष धवल वस्त्र और महिलाएं पिंक साड़ी पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। रावण की नाभि में लगते ही उसका अमृत कुंड सूख उठता है और रावण भी अपनी गति को प्राप्त होता है। मैं पुतला बनाने वालों से आग्रह करूंगा कि आप रावण के पुतले को भी अग्नि के सुपुर्द करें और सभी आगे बढ़ रहे पब्लिक से मेरा आग्रह है कि थोड़ी दूरी बनाए रखें। तीनों एक साथ ही अपनी गति को प्राप्त करेंगे, तीनों एक साथ जाएंगे। अब जैसे ही रावण का अग्नि को समर्पित होने जा रहा है, उसी क्षण अपने आप स्वतः ही हम देख सकते हैं कुंभकर्ण के पुतले ने भी अग्नि पकड़ ली है। आप देख सकते हैं कुंभकर्ण अग्नि की लपटों में गिरे हुए और अब यही हश्र अतिशीघ्र रावण के पुतले का होने वाला है। दशहरा पर जहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण तीन बड़े पुतलों की व्यवस्था नगर परिषद की तरफ से की गई और अब तीनों ही पुतले अपनी गति को प्राप्त। अहंकार का प्रतीक रावण किस तरह से धू कर चल रहा है हम मैदान पर देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए रावण की नाभि किस तरह अग्निकुंड में परिवर्तित हुआ है और अब रावण का पुतला भी धू कर आपके सामने जलते हुए। कि वे विभीषण जी के राज तिलक के लिए आगे मंच के पास आ जाए और हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय शत्रुघ्न जी गौतम से भी आग्रह विजयवर्गीय समाज की तरफ से आप बना रहे और अपने हाथों से विभीषण जी का राज तिलक कर एक त्रिलोक नाम का बच्चा है जो कहीं मेघनाथ के पुतले के आसपास से गए हुए हैं। अगर किसी से उसने संपर्क किया तो उसको मंच के पास ले आए, उसके परिजन यहाँ खड़े हैं। त्रिलोक नाम का बच्चा है, 10 वर्ष के लगभग उसकी आयु है।
एक 8 साल का बालक लवीश, वो भी हो गया है, उसे भी मिले तो मंच के पास आए। और देखिए अभी विभीषण के रूप में अनिल दत्त शर्मा और प्रभु श्री राम के प्रतीक के रूप में हमारे विधायक श्रीमान शत्रुघ्न जी गौतम विभीषण जी का अपने हाथों से राज तिलक कर रावण दहन के बाद विभीषण जी का राज तिलक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भजमन हरण भव दारुण नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम कंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा केकड़ी की विभिन्न इकाइयों की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को पारीक संस्था भवन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकारिणी की जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों को शुभकामना देते हुए निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने केकड़ी में ब्राह्मण महासभा युवा टीम के द्वारा नवरात्र में आयोजित गरबा महोत्सव के आयोजन पर टीम को सराहा और कहा कि सांस्कृतिक और सनातन परंपरा की कड़ी में इस तरह की गरिमामय गतिविधियां आयोजित की जाती रहनी चाहिए। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान जिला अध्यक्ष नाथूलाल शर्मा की अगुवाई में समाज के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक गौतम ने स्वागत से अभिभूत होकर सभी का आभार जताया। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा, अजमेर जिला अध्यक्ष नरेश कौशिक, ब्राह्मण महासभा के संभाग अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश दुबे ने शिरकत की। समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रहलाद पारिक, त्रिलोक राजपुरोहित, प्रदेश संस्कृति मंत्री गीता शर्मा, महिला जिला अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, दीप्ति शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर समाज के संरक्षक के रूप में वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक डोंगरिया ने भी कार्यकारिणी का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर ब्राह्मण महासभा खंड केकड़ी युवा शाखा और महिला शाखा के पदाधिकारियों ने अपने कर्तव्य निर्वहन की शपथ ली। ब्राह्मण महासभा खंड केकड़ी के अध्यक्ष मुंशी हरि प्रसाद शर्मा, सचिव जगदीश प्रसाद पारिक और कोषाध्यक्ष जयराम शर्मा, युवा शाखा अध्यक्ष चंद्रप्रकाश पारिक, सचिव पुष्पेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष उदेश पारासर, महिला शाखा की अध्यक्ष प्रभा पंचोली, सचिव मीनाक्षी पारासर, कोषाध्यक्ष प्रेरणा शर्मा सहित उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी और सदस्यों ने इस अवसर पर शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम का संचालन चंद्रप्रकाश त्रिपाठी ने किया।
केकड़ी शहर में विभिन्न स्थानों पर मनाए जा रहे नवरात्र महोत्सव का आज प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हुआ। केकड़ी शहर में जगह जगह नवरात्र स्थापना के दिन माता की मूर्ति की स्थापना कर 9 दिवसीय नवरात्र महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। इस दौरान 9 दिनों तक यहाँ गरबा की धूम मची थी। आज नवरात्रि पूर्ण होने के साथ ही स्थापित की गई माता की मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाले गए। मूर्ति विसर्जन यात्रा के जुलूस में माता की मूर्तियों को सजाकर डीजे के साथ जुलूस निकाला गया। अलग अलग स्थानों से निकाले गए जुलूस घंटाघर से एक साथ हो गए। यहाँ से जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी परिसर पहुँचे, जहाँ माँ शेरावाली के जयकारों के साथ मैया की मूर्तियों को बावड़ी में विसर्जित किया गया। जुलूस में युवक युवतियाँ डीजे की धुन पर डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। जुलूस के दौरान महिला पुरुषों ने रंग बिरंगे परिधान धारण कर रखे थे। रावणा राजपूत समाज द्वारा मनाए गए नवरात्रि महोत्सव के समापन पर माता रानी की प्रतिमा विसर्जन का भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में समाज के सभी महिला पुरुष व युवक युवतियाँ शामिल हुए। जुलूस में सबसे आगे सफ़ेद धवल वस्त्र और सर पर साफा पहनकर और हाथों में ध्वज पताका लेकर पुरुष वर्ग जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। वहीं उनके पीछे समाज की बालिकाएं ध्वज पताका लेकर कतारबद्ध तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ कदम ताल मिलाते हुए चल रही थी। इसी प्रकार महिलाएं भी रंग बिरंगे परिधान में सज धज कर जुलूस में शामिल हुई। माँ शेरावाली की प्रतिमा को स्वर्णिम बग्घी में विराजमान कर रखा था। जुलूस के दौरान समाज के सभी महिला पुरुष जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। शहर के विभिन्न इलाकों से निकाले गए मूर्ति विसर्जन के जुलूस एक साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी स्थित बावड़ी पहुँचे, जहाँ पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। माता रानी की मूर्तियों के विसर्जन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के पुरोधा श्री महाराजा अजमेर जी की जयंती का पर्व श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। स्वर्णकार समाज महामंत्री सत्यनारायण मलिंडिया ने बताया कि श्री महाराजा अजमेर जी की जयंती को लेकर समाज के संरक्षक सत्यनारायण जवड़ा के मुख्य अतिथि एवं स्वर्णकार समाज अध्यक्ष गोपाल चंद सार्डीवाल की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें समाज के सभी व्यक्ति उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष गोविंद स्वरूप जड़वा एवं जगदीश प्रसाद बीजवाड़ ने बताया कि अजमेर जयंती का पर्व प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर को बच्चे बच्चियों की खेलकूद प्रतियोगिता एवं महिलाओं की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। महिला अध्यक्ष मीना तूणगर के नेतृत्व में होगा। मुख्य समारोह 17 अक्टूबर को आयोजित होगा, जिसमें प्रातः यज्ञ अग्निहोत्र 7 बजे से श्री महाराजा अजमेर जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा 9:30 बजे से, जिसमें महाराजा अजमेर जी की झांकी, बग्घी, रथ, घोड़ा घोड़ी, बैंड बाजों के साथ जुलूस, जिसमें समाज के सभी पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बच्चियां भाग लेंगे। व्यायाम शिक्षक नवीन कुमार कुल्थिया के नेतृत्व में स्वर्णकार समाज व्यायामशाला द्वारा शोभा यात्रा के दौरान व्यायाम प्रदर्शन, देशभक्ति गीतों सहित महिलाओं द्वारा भगवान के भजनों की प्रस्तुति होगी। शोभा यात्रा धर्मशाला से सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, अस्पताल मार्ग, खिड़की गेट होते हुए पुनः धर्मशाला पहुंचकर संपन्न होगी। स्वर्णकार समाज का सामूहिक सह परिवार स्नेह भोज कार्यक्रम दोपहर 12:15 बजे होगा। कोषाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद कांदला ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान वृद्धजन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा, जिसमें समाज के वह वृद्धजन जिनकी आयु 75 वर्ष एवं उससे अधिक हो गई है का सम्मान, प्रतिभावान विद्यार्थियों में जिन्होंने सत्र 2023-24 में 10वीं 12वीं स्नातक एवं अधिस्नातक में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, STC, BEd, CA, MBBS या इनके अलावा किसी भी प्रकार की पूर्ण डिग्री वाले विद्यार्थी एवं राज्य स्तर पर खेले हुए खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। पूर्व संरक्षक विजय कुमार जवड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि जयंती एवं पर्व सामाजिक एकता के प्रतीक है।
इसमें हम सभी उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।